देखिए यार, ये जो कल का सेमीफाइनल हमने जिस तरह हमने सेमीफाइनल का दौर कवर अप किया, इट इज नॉट एट ऑल इजी एंड इट्स नॉट इजी टू बी एन इंडियन टीम होना इतना आसान नहीं है। अभी बहुत उथल पुथल चल रही थी। आप सोचिए, जब आप इस टूर्नामेंट के अंदर गए थे तो यू वर द फर्म फेवरेट्स टू बिकम दी चैंपियंस। और ये हमेशा ये एक टैगलाइन था कि हिस्ट्री रिपीट करेंगे, हिस्ट्री डिफीट करेंगे, ऑल दोज थिंग्स। क्योंकि अभी तक कोई भी टीम डिफेंडिंग चैंपियंस ने वापस से टाइटल रिपीट नहीं किया, बार बार नहीं जीता है। और ये बात इंडियंस जानते थे और उनकी परफॉर्मेंस बायलैटरल्स में इस तरह थी कि कोई भी कह रहा था, एक अंधा भी कहता था कि भैया इंडिया सेमीफाइनल तक तो वैसे ही आंख बंद करके चला गया। लेकिन जैसे ही हमारी टूर्नामेंट स्टार्ट हुई, सबसे पहले बहुत सारी चीजें बुरी होती गई। पहला याद दिला दूं आपको मैं, अभिषेक शर्मा, उनका तबीयत खराब हो गया, आउट ऑफ फॉर्म हो गया। संजू सैमसन जो हमारे फर्स्ट विकेट कीपर ओपनर थे, उनको न्यूजीलैंड में 5 मैच, न्यूजीलैंड के ऑपोजिट में 5 मैचेस मिले, 5 में फ्लॉप किए, 4 में फ्लॉप हुए और 1 मैच में उनको ड्रॉप कर दिया गया। उनकी जगह पे ईशान किशन आए और ईशान किशन ने दोनों हाथों से उसे लपक लिया। अब हुआ क्या? अब उल्टा हो गया कि जो अभिषेक शर्मा जो संजू सैमसन के साथ ओपन करने वाले थे, अब इस टीम मैनेजमेंट के साथ प्रॉब्लम ये थी कि अब वो संजू के साथ जाए या अभिषेक और किशन के साथ जाए, क्योंकि किशन ने परफॉर्मेंस अच्छी दे रखी थी। अब उन्होंने डिसाइड किया कि बॉस, हमारे पहले ओपनर जो होंगे वो होंगे अभिषेक शर्मा और ईशान किशन। और अब संजू सैमसन डगआउट में पानी पिला रहे थे। उसके बाद अभिषेक शर्मा का फॉर्म चला जाता है। उसके बाद साउथ अफ्रीका में हराती है। पता चलता है कि बॉस, हम ऑफ स्पिनर के खिलाफ कितने पुअर हैं, हमारी जो प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, बहुत खराब है। अब हम लगातार फंसते गए। साउथ अफ्रीका ने हराया, उसके बाद हमारी बैटिंग, अभिषेक चल नहीं रहे थे, ईशान किशन इक्के दुक्के मैच में चलने लगे। फिर अब इंडिया को अब याद आया संजू सैमसन, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर। और जहां तक मैं जानता हूं दोस्त, गौतम गंभीर डजंट लुक एट द स्टैट्स, ही डजंट वांट टू लुक एट द स्टैट। उसे पता चला, उसे लगता है कि लेफ्ट हैंडर सब काम निकाल लेंगे, तो उन्होंने लेफ्ट हैंडर खिलाए आज तक। लेकिन फिर जब उसे पता चला कि यार ऑफ स्पिनर और दोनों लेफ्ट हैंडर हो रहे हैं और हमें प्रेशर पड़ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, ही कॉल्ड संजू सैमसन। एंड संजू सैमसन के आते ही इंडिया की जो कहते हैं ना किस्मत, जो थकी हुई किस्मत थी, वो वापस चमक जाती है। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा जो नहीं दे पा रहे थे स्टार्ट्स, 3-0 के बाद 15 रन, सेल्फ डाउट हो गया था, कैचेस छोड़ रहे थे, बहुत सारी चीजें होती है। और ये जब होता है भाई, जब आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। यही हुआ अभिषेक के साथ। उसके बाद संजू सैमसन ने भी कोई अच्छी पारी नहीं खेली, ठीक ठाक पारी, बट आउट हो जा रहे थे, अनलकी, अनफॉर्चुनेट। बट कहते हैं ना भैया, किस्मत भगवान कुछ भी कर सकता है। अब आया बॉस क्वार्टर फाइनल का दिन था। और उसके बाद जब टॉस हम जीतते हैं, सबसे पहले तो टॉस जीता हमने। टॉस जीतने के बाद हमने वेस्ट इंडीज को कहा कि प्लीज आइए। उसके बाद उससे पहले डैरेन सामी ने बहुत बातें कही थी। इवन मोहम्मद आमिर ने कहा था बॉस, इंडिया सेमीफाइनल तक तो पहुंच ही नहीं सकता। वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी जो है इंडिया को राइट ऑफ कर चुकी थी। वेस्ट इंडीज की जो बैटिंग पावर थी, बैटिंग प्रोवेस थी, उनकी जो स्पिनिंग अटैक थी, बहुत अच्छी थी। और जो परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाया था, कहीं ना कहीं वो पुख्ता लग रहे थे कि हाँ, ये टीम बहुत आगे तक जाएगी। और इंडिया के अगेंस्ट जब मैच स्टार्ट हुआ तो 71-39 का रेशियो था, विन परसेंटेज। उसके बाद भाई रन बनाते 4 विकेट पे इंडिया वापस कमबैक करते। इसमें सबसे बड़ा जो था कमबैक हीरो, वो थे जसप्रीत बुमराह। और खास करके संजू सैमसन तो छोड़िए, हम अगली बात करें सूर्य कुमार यादव हो सकता है बैट्स के साथ वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन कप्तानी तो अव्वल दर्जे की ना। मतलब जिस तरह उन्होंने बॉलर को रोटेट किया, अक्षर पटेल का पहले ओवर खत्म करवा दिए उन्होंने, हार्दिक पांड्या के ओवर खत्म करवा दिए, ताकि जसप्रीत बुमराह को वो अंत तक रखे, अर्शदीप को अंत तक रखे। बीच में उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को करवाया ताकि रन पे गति रोक सके, नहीं तो ये जो रन गति थी, और उनके पास 10वें विकेट तक बैट्समैन था। ये 195 नहीं, 230 240 का एक रन चेज होता
जो कि इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट, लेकिन हिस्ट्री रिपीट होनी थी, हिस्ट्री डिफीट होनी थी। 190 पे रुक गए, उसके बाद बैटिंग आती है हमारी। अच्छा, उसी में एक और गलती अभिषेक शर्मा से हुई, 2 लड्डू कैचेस उसने छोड़े और वो सिटर था, मतलब इतना इजी कैच तो आप शायद ही छोड़ते हो, लेकिन फिर भी उसका डैमेज ज़्यादा नहीं हुआ। इंडिया बैटिंग करने आती है, इंडिया की ओपनिंग बड़ी गंदी होती है। अभिषेक शर्मा बहुत जल्दी, वो फंस रहे थे, बहुत जल्दी आउट हुए। उसके बाद आते हैं ईशान किशन अनफॉर्चुनेटली जिस शॉट पे छक्का होना चाहिए उस शॉट पे थोड़ा सा मिस टाइम होते हैं और वो डीप में पकड़े जाते हैं। उसके बाद आते हैं तिलक वर्मा। नाउ हियर द स्टोरी टेक अ टर्न राइट, सर कर लेती है, चेंज होती है, क्योंकि संजू सैमसन जो पेस अटैक खेल रहे थे, फास्ट खेल रहे थे, अटैकिंग खेल रहे थे, अब उन्होंने डिसाइड किया कि क्योंकि ऑलरेडी आपके 3 विकेट गिर गए, नाउ ही स्टार्टेड टू स्टेबलाइज द इनिंग्स। तिलक वर्मा फास्ट खेलते हैं, संजू सैमसन मैच को आगे लेकर जाते हैं, एंड ओ गॉड व्हाट अ गेम इट वाज। एंड लास्ट में it was all Sanju Samson show with chanceless inning, and that's what I tell you कि boss Sanju Samson is a god's child यार। मतलब इतनी बुरी किस्मत किसकी हो सकती है, मतलब टीम में आ रहे हो, बाहर कर रहे हो, 8 साल 11 आपने, उसने संजू सैमसन से जब पूछा गया कि कैसा लगा, तो कहा कि बॉस दिस वाज माय ड्रीम कम ट्रू, आई हैव बीन ड्रीम्ड फॉर दिस प्लेस टाइम। मैं चाहता था कि ये मौका मुझे मिले और मैं दुनिया को दिखा सकता हूँ कि मेरे पास है कुछ दिखाने को। Of course, I cannot forget the other bowlers, Arshdeep Singh, then there is Surya Kumar Yadav's catch was phenomenal, Bumrah's slow was good, Varun Chakravarti bowling, even Akshar Patel has done fabulous job। ये पिच इतनी आसान नहीं थी बैटिंग करे, फील्डिंग करने के लिए, बैटिंग बहुत रन स्कोरिंग मैच है, बट स्टिल बॉलर्स हैज डिफेंडेड दैट स्कोर and we came out with flying colors. So in which case, it was a nice match. Hope to see you guys on Wankhede Stadium, Mumbai. And एक सेमीफाइनल के बाद इंग्लैंड को हराते हैं, फाइनल में जाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं गॉड्स डेस्टिनी। हमने अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया है कि हम क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले इस